बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब। ड्राइवर विद याकूब की इस खसूसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने और सुनने वाले वो तमाम दोस्त जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं या वो दोस्त जो आज पहली दफ़ा हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं, सबको मोहब्बतों भरा सलाम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो ताइफ के बारे में है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको उस जगह की ज़ियारत करवाई थी जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अहले ताइफ को इस्लाम की दावत दी। इस वीडियो में हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे और वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिरे तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको उठाया। करीब ही कुछ पानी था, वहाँ ले गए ताकि खून के धब्बे धोए जाएँ। उस वक्त ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, उस वक्त यहाँ पर एक अंगूरों का बाग हुआ करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ संभली तो आपने नज़र ऊपर उठाई तो आपने देखा कि एक बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सायेदार अंगूर की बेल के नीचे लेट गए और बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प, दर्द और जख्मों की टीस ने वो तासीर पैदा की जिससे अर्श बरी तक कांप उठा। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ। मेरे परवरदिगार, आप मुझे किन के हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर है और मुझसे मुँह चिढ़ाकर बात करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरा यही हुक्म है तो मैं तेरे हर हुक्म पर राज़ी हूँ। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फरमाया वो अल्लाह पाक ने सुन लिया और देख लिया है। ये मेरे साथ मलकल जबाल फरिश्ता जो पहाड़ों की निगरानी पर मामूर है साथ है। आप हुक्म कीजिए, ये तामील करेंगे। मलकल जबाल ने अर्ज़ की, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, आप जो चाहें हुक्म करें तामील होगी। आप हुक्म करें तो मैं दोनों अतराफ़ के पहाड़ों को मिलाकर इन बेअदब और गुस्ताखों को पीस डालूं। लेकिन इस जगह हमारे प्यारे नबी जो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, उन्होंने कहा, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, मैं इनकी आने वाली नस्लों से हरगिज़ नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिर्क से बेजार होंगे। नाज़रीन कराम, ये जगह आप देख रहे हैं, कुछ अर्सा पहले तक भी अंगूरों का बाग मौजूद था। ये जगह आप देख रहे हैं जो मस्जिद की दीवार के साथ वाला एरिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा इस जगह पर अंगूरों का बाग हुआ करता था कुछ अर्सा पहले तक, जो अब ख़त्म हो चुका है। और इसी मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा ये आप देख रहे हैं, ये इसी मस्जिद के अंदर एक जगह है, ये वो मुबारक पत्थर है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में इसके साथ टेक लगाकर आराम फरमाया था। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको तारीख़ के बारे में कुछ बातें मालूम है, उन्हीं से हमने ये पूछा है और उन्होंने हमें बताया। हमारे साथ एक वहाँ का मुकीम भी था जिस वक्त मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, तो उसने भी मुझे बताया कि ये वही पत्थर है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में बैठ कर आराम फरमाया और इसके साथ टेक लगाई थी। नाजरीन, करीब ही मक्का के दो मशहूर सरदार अतबा और शेबा बिन रबी का बाग था। इस वक्त ये दोनों भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने ग़ुलाम को अंगूर खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इस ग़ुलाम का नाम अद्दास था। यहाँ से करीब ही एक मस्जिद है, यहाँ से अगर हम गाड़ी पर जाएँ तो 3-4 मिनट लगते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद अद्दास है जो इसी सहाबी के नाम से बनाई गई है, मस्जिद अद्दास। वो मज़हबन नसरानी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अंगूर पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़बान मुबारक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी हो गया। अदास कहने लगा, यहाँ के लोग तो अर्रहमानिर्रहीम नहीं कहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तुम कहाँ से हो? तो अदास कहने लगा, मैं नैनवा से हूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن ہے تھا۔ عداس حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ ناظرین کرام، یہ اسی مسجد کی چھت پر میں اس وقت موجود ہوں اور وہاں سے آپ کو یہ ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ اس وقت یہ پورا طائف ہوا کرتا تھا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت ستایا، تو اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ شہر، یہ جگہ، خاص کر کے یہ جگہ جہاں پر سارے باغ ہوا کرتے تھے، یہ آہستہ آہستہ ویران ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے تو اس وقت طائف شہر بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس کی آبادی بھی کافی زیادہ ہے اور جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ مین جگہ ہے جہاں پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو دین حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دین حق کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اس وقت انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کر آرام فرمایا۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔